एक तरफ परीक्षाओं में हो रही धांधली का दंश झेल रहे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है, दूसरी तरफ राजनीति के दांवपेच में परीक्षा पर असली चर्चा को उलझाने की सियासत चालू। देश में नीट में धांधली को लेकर आक्रोश अभी जारी ही था कि देश भर में रविवार को हुई नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 9 लाख परीक्षार्थियों की मेहनत पल भर में पानी में बहा दी गई। दलील दी गई कि परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका पैदा होते ही उसे रद्द करने का फैसला कर दिया गया। 19 जून को यूजीसी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। दरअसल परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों के बीच इस बार केंद्रीय गृह मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। मंत्रालय के अंदर आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स डिवीजन को गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। पता चला कि परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर ऑनलाइन फोरम पर जो चर्चा चल रही थी उसमें हल किए गए पेपर की चर्चा ने एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। Taking a very prompt action and with the aim to ensure student interest, the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को CBI को भी रिफर कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। एजेंसियों को पता चला कि शिक्षण संस्थाओं के ऑनलाइन चैट फोरम पर यूजीसी के नेट के प्रश्न पत्र और हल किए गए पेपर को लेकर चर्चा चल रही है। इस पूरे प्रकरण में शिक्षण संस्थान, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनक्रिप्टेड सोशल नेटवर्किंग ग्रुप मुख्य रूप से पूरी तरह संदेह के घेरे में आए। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला कर दिया। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर अदालत में लड़ाई जारी है। 8 जुलाई तक इंतजार है, लेकिन इस बीच दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से लेकर शिक्षा मंत्रालय तक की बैठकों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। उधर सियासत अपना दांव खोज रही है, जिसमें बड़ा खुलासा बिहार से हुआ है। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्किंग और हाई रैंकिंग के खिलाफ शुरू हुआ विवाद जब अदालत में पहुंचा तो बिहार में दर्ज एक मुकदमे पर राजनीतिक एंगल आ गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी लालू परिवार का करीबी है। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। दरअसल कहानी यह है कि बिहार पुलिस ने 5 मई को ही पटना से पेपर लीक के आरोपियों को पकड़ा था। उसमें शास्त्री नगर से सिकंदर यादवेंदु को पकड़ा गया। सिकंदर कुमार यादवेंदु रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे। सारी व्यवस्था यही करते थे वहां। बीजेपी का आरोप है कि इसी सिकंदर यादवेंदु के कैंडिडेट के लिए तेजस्वी के पीएस ने राज्य पथ निर्माण विभाग का इंस्पेक्शन बंगला बुक करवाया था। इन तस्वीरों में जिस अनुराग यादव का नाम मंत्री के नाम के साथ नजर आ रहा है वो एक आरोपी छात्र है और इस कांड में शामिल था। उसने बयान दिया है कि मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर पद पर कार्यरत है। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ। परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया। मेरे फूफा ने 4 मई की रात्रि अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया, जहां पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई। रात में उसे पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। जो प्रश्न रटवाया गया था वही प्रश्न सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के बाद अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के पीए का नाम लिया जा रहा, हम समझ रहे हैं पॉलिटिकल रूप से उनको फंसाने की एक साजिश की जा रही है। ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। धांधली की जांच होनी चाहिए, ये मांग सबकी है। जांच करने वाली सरकार भी जांच की बात करती है। जांचें पहले भी होती रही हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है इसका अंदाजा
देश में शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री बनाए गए सुकांतो मजूमदार के बयानों से लगा लीजिए। सिस्टम ऐसा है कि चोरी होता है, आप तो सावधानी से जाते हैं, लेकिन बस में कभी कभी आपका पिक पॉकेट हो जाता है ना, तो सावधानी से रहने के बाद भी कभी कभी हो जाता है। सरकार पिछले 10 साल से इसी सिस्टम को सुधारने और बदलने के दावे कर रही है। फिर भी जब केंद्र में बैठे मंत्री ऐसी लाचारगी जताते हैं तो उन करोड़ों नौजवानों के ऊपर क्या बीतती होगी जो साल दर साल, परीक्षा दर परीक्षा, भर्ती दर भर्ती, घोटाले और धांधलियों का शिकार हो रहे हैं। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पटना से शशि भूषण और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।